देखो 2025 भी आपका जाने वाला है, 26 आने वाला है, तो थोड़ा सा मेहनत का जो डोज है ना वो बढ़ा दीजिए। बाकी मेरे ऊपर आंख बंद कर कर विश्वास करिए, जितना कंटेंट दे रहा हूं, मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके हो, जीएस हो, उतना पढ़कर जाना। एग्जाम सेंटर में आंसर की के दिन बात करेंगे शांति से दोस्त, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। और एक बात, जितने लोग भी आरआरबी एनटीपीसी का कोर्स लिए हो ना, एग्जाम से पहले ना 20 से 25 मॉक टेस्ट ना वो भी मैं आप सभी को प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन जितना करवा रहा हूं उतना बस ईमानदारी से करो। और मैंने आपको यह भी नहीं बोला कि पागल होकर पढ़ना है, बस जितना टारगेट दे रहा हूं, जितना करा रहा हूं, उतना बस ईमानदारी से करना। ठीक है, आपको खुद पता चलेगा 2 महीने के बाद कि आप बहुत कुछ कवर कर चुके। देखो यूट्यूब में बहुत लोग पढ़ा रहा है, हम लोगों को किसी बारे में नहीं सोचना है कौन क्या पढ़ा रहा है, कौन क्या करवा रहा है। बस अपना मेहनत ईमानदारी से करना, रिजल्ट के दिन बात करेंगे हम लोग। ठीक है, चलो क्लास स्टार्ट करवाते हैं आप सभी का। इस क्लास का पीडीएफ आपको सक्सेस की 98 के टेलीग्राम वाले ग्रुप पर मिल जाएगा, जहां से डाउनलोड कर करना आप पीडीएफ एक बार रिवीजन कर लेना। करेंट अफेयर बाकी दुनिया 1.5 घंटा 2 घंटा पढ़ रहा, पढ़ने दो। जितना क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं ना, एकदम उतने क्वेश्चन को ईमानदारी से देखिएगा आप सभी। ठीक है, और दोस्त एप्लीकेशन फोन में डाउनलोड क्या करना है तो आप सभी को पता है, सक्सेस की 98 ऑफिशियल ये वाला एप्लीकेशन इंस्टॉल करिएगा। ठीक है, बाकी आरआरबी एनटीपीसी के कोर्स में हर एक कंटेंट, मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके हो, जीएस हो, मैंने यहां तक बोल दिया जबकि मैं नहीं बोला था। एग्जाम से 1 महीना पहले ना मैं आपको इसी कोर्स में मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, जहां से आप तैयारी करने के बाद जज कर सकते हैं कितना हम नंबर उठा पा रहे हैं या किसी के मॉक टेस्ट में। अच्छा पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किस देश ने जैविक विविधता पर कनेक्शन के 17वें कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, अच्छा कॉप 17 का जो सम्मेलन होगा 17वां एडिशन वाला, वो कहां पर होगा? तो सबसे पहला बात याद रखिएगा, उसका सम्मेलन का आयोजन जो है, जो आयोजित देश है वो कौन सा है? आपका आर्मेनिया। इतना तो याद रखिएगा ना। अब ये जो सम्मेलन होगा ना, इसमें एक लोगो बनाया गया है इस सम्मेलन के ऊपर, जिस लोगो का नाम क्या है बाबू आपका? तो वो है आपका यरवैन ब्लू बटरफ्लाई। ठीक है, ये आपको याद रखना है और इस क्वेश्चन से कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ पूछेगा भी नहीं आपसे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर? देखो सऊदी अरेबिया के रियाद में 11वां एडिशन यूनाइटेड नेशन अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन में भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, यह आपको बताना है। देखो जो सऊदी अरेबिया के रियाद, जहां की राजधानी है वहां पर जो ये सम्मेलन हो रहा है आपका यूनाइटेड नेशन अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन का, इस सम्मेलन में भारत की तरफ से कौन गया है भारत का नेतृत्व करने? तो नाम याद रखना, पी कुमारन। ठीक है, विदेश मंत्रालय में बाबू ये सचिव के पद पर है, पी कुमारन। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? किस देश ने औपचारिक रूप से 2026 के लिए ब्रिक्स का अध्यक्षता जो है वो भारत को सौंपी है? तो आपको पता होगा 2025 तक ब्रिक्स सम्मेलन का जो अध्यक्षता था वो किसके पास था? ब्राजील के पास था। 26 में किसके पास रहने वाला है? भारत के पास रहने वाला है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? देखो एक नींबू है जिस नींबू का नाम है आपका इंडी लाइम। ठीक है, इस नींबू का नाम क्या? इंडी लाइम, जो कि कर्नाटका का है। अब इसको ना एक जीआई टैग दिया गया है, याद रखना। हाल ही में ओमान बाजार में प्रवेश करने वाले जीआई टैग इंडी लाइम कर्नाटक के किस जिले में उगाया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, आंसर क्या होगा आपका? विजयपुरा, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा एक क्वेश्चन आप सभी से पूछता हूं, जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, जो भी राज्य का क्वेश्चन आता है मैं वहां के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा सब करवाता हूं। आप सिर्फ इतना कमेंट करना ना कि कर्नाटक की लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा सीट कितने हैं कर्नाटक में, यह आपको बताना है। सिद्धारमैया मुख्यमंत्री सबको पता है, बस आपको ये 3 चीज कमेंट करना है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा सीट कितना है कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? देखो शासन सप्ताह यानी गुड गवर्नेंस डे वीक जो इस बार मना रहे हैं हम लोग, वो कब से कब तक मना रहे हैं ये आपको बताना है। शासन सप्ताह 2025 किस अवधि के दौरान मनाया जा रहा है? तो 19 से 25 दिसंबर के बीच में ये मनाया जा रहा है।
अच्छा, एग्जाम में पूछेगा ना, जो इस बार 25 वाला गुड गवर्नेंस डे मनाया गया, विशेष रूप पर किस चीज पर आपका ध्यान दिया गया है इसमें? तो याद रखना, मेन जो टारगेट था वो क्या था? प्रशासन गांव की ओर। यानी मैंने आपको कुछ दिन पहले ये स्कीम के बारे में पढ़ाया था कि जो इंडिया का टारगेट है ना, रूट लेवल पर, हर गांव गांव तक भारत की जितनी भी योजना है, हर ग्रामीण तक वो योजना पहुंच पाए, इसके लिए जितने भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं उनको हर गांव तक, पंचायत तक जाना पड़ेगा। जितने भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं वो गांव गांव का दौरा करेंगे, ताकि जो भी स्कीम भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही है वो हर ग्रामीण तक पहुंच पाए। उसके लिए क्या था टैगलाइन? प्रशासन गांव की ओर। इस पर विशेष जो है वो ध्यान दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस हर साल हम लोग कब मनाते हैं? तो 20 दिसंबर को मनाते हैं। एक तो चीज ये हो गया। दूसरा चीज आपसे एग्जाम में ये पूछ सकता है कि 25 का विषय थीम क्या था? तो वो आपको याद रखना है, यूनाइटिंग कम्युनिटी फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर। ठीक है, साझे भविष्य के लिए समुदायों का एकजुट करना, यह विषय दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस का। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है आप सभी को। 26वां अखिल भारतीय पुलिस बैंड प्रतियोगिता, अब याद रखना क्या है आपको? सबसे पहला पॉइंट याद रखना है, 26वां अखिल भारतीय पुलिस बैंड प्रतियोगिता जो है ये कहां पर हुआ, ये आपको याद रखना है। सबसे पहले याद, ये सब छोड़ दो ना, क्वेश्चन छोड़ दो, क्वेश्चन को बस सुनो। ये जो प्रतियोगिता हुआ ना, ये हुआ कहां दोस्त? तो इसका आयोजन किया गया हैदराबाद में। कहां पर? हैदराबाद में। देखो स्थान क्या था? आरपीएफ ट्रेनिंग सेंटर मोला अली सिकंदराबाद, जो कि हैदराबाद में पड़ता है, ये यहां पर हुआ था। इस प्रतियोगिता को आयोजित किसके द्वारा किया गया? कौन था मेजबान? तो रेलवे के द्वारा, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी आरपीएफ के द्वारा इसका आयोजन किया गया। अब इसमें ना, इस आयोजन में 3 श्रेणी था, 3 कैटेगरी था, 3 श्रेणी। कौन कौन सा? तो ब्रास बैंड, पाइप बैंड और स्टेट थैप्स और बिगुल कॉल, ये 3 कैटेगरी थे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट था आपका ब्रास बैंड। इस प्रतियोगिता में ना पूरे भारतवर्ष से 24 अलग अलग राज्य के अलग अलग डिपार्टमेंट के पुलिस लोग यहां पर जुटे थे। संगीत कार्यक्रम, बैंड कार्यक्रम, ये सबका आयोजन हुआ। सिंपल समझ गए ना, ये आयोजन था किसका? अब इसमें ना जो पुरुषों का ब्रास कैटेगरी में ना, ये जो अवार्ड है, जो ये पुरस्कार है पुरुषों का ब्रास में, वो आरपीएफ को गया है। किसको गया? आरपीएफ को गया है। महिलाओं का ब्रास का पुरस्कार किसको गया है? तो सीआईएसएफ को। अगर पूछे इस प्रतियोगिता में ब्रास बैंड का अवार्ड किसको मिला है मेल कैटेगरी में? तो आरपीएफ। वुमेन कैटेगरी में तो सीआईएसएफ। अब दूसरी बात याद रखना, ओवरऑल माने पूरा मिलाकर सबसे अधिक प्रतियोगिता किसको मिला? ओवरऑल की बात करें तो महाराष्ट्र पुलिस को, और महिलाओं में सीआईएसएफ को। ये 3 पॉइंट याद रखना है। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, आपका बस यही पूछ रहा है कि पुरुषों की ब्रास बैंड कैटेगरी में निम्नलिखित में से किसने पहला स्थान जीता है? तो आरपीएफ। अगर महिला पूछता तो आप बोलते भैया सीआईएसएफ। ठीक है, हुआ कहां पर? तो हैदराबाद में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? देखो, शक्ति स्कॉलर एनसीडब्ल्यू यानी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन यंग रिसर्च फेलोशिप किस संगठन के द्वारा लॉन्च किया गया है? ये एक अभियान है, एक योजना है बाबू। इस योजना के तहत ना मेन टारगेट ये है महिलाओं को सशक्त बनाना। ठीक है, 21 साल से लेकर 30 साल तक की महिलाओं को चुना जाएगा इस स्कीम के तहत। जो भी महिलाएं चुनी जाएगी उनको ना प्रति महिला 1 लाख रुपए दिए जाएंगे 6 महीने तक। कितने तक? 6 महीने तक रिसर्च करने के लिए। ठीक है, यह बात याद रखना, ताकि महिला जो है अपने फील्ड में सशक्त बन पाए। जो भी महिला इस योजना के तहत चुनी जाएगी, प्रति महिला को 1 लाख रुपए दिया जाएगा 6 महीना तक खोज करने के लिए। ठीक है, अब शक्ति स्कॉलर एनसीडब्ल्यू यंग रिसर्च फेलोशिप कौन लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया है राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? देखो, नीति आयोग ने उच्च शिक्षा पर एक पॉलिसी रिपोर्ट जारी की है, और यह बोला है ना, रिपोर्ट का मकसद यह है
कि 2047 तक जो है ना, भारत को शिक्षा और रिसर्च के लिए एक ग्लोबल हब बनाया जा सके। यानी शिक्षा और रिसर्च के मामले में भारत जो है ना, विश्व भर में उभर पाए। 2047 तक ये टारगेट रखा गया है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस कार्यक्रम में अश्वगंधा पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है? अश्वगंधा का पौधा देखे है ना, आयुर्वेद का बहुत महत्वपूर्ण अंग अश्वगंधा के ऊपर ना एक डाक टिकट जारी किया गया है हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा। वो किस सम्मेलन में? तो पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरा WHO ग्लोबल समिट, जिसका आयोजन जो है वो दिल्ली में किया गया था। इसके ऊपर मैंने अलग से आपको क्वेश्चन करवाया था, ठीक है। तो ये था आपका करंट अफेयर कब का? 24 दिसंबर का। आपने पढ़ा ना, इतने देर ही पढ़ना है, PDF डाल दूंगा, रिवीजन कर लेना दोस्त, ठीक है। आप यही देख पाओगे भैया, एक महीने के बाद ना 320-330 क्वेश्चन करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट पढ़ चुका हूं, जिस पैटर्न के ऊपर रेलवे क्वेश्चन पूछ रहा है आप सभी से। सभी को गुड नाइट, अपना ख्याल रखना, माँ पापा ख्याल रखना, देश का ख्याल रखिएगा, ठीक है। जय हिंद।